नमस्कार किसान भाइयों, मैं महाकाल एग्रो से रुचिता पटेल आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फसल में महंगे से महंगी फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, बढ़वार फसल की नहीं होती, पैदावार अच्छी नहीं होती है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फसल की बुआई से पहले ही आपको सॉइल टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। उसी अनुसार जब आपका सॉइल का पीएच आपको मालूम हो जाए तभी आप फर्टिलाइजर डालिए। सवाल तो होना ही चाहिए कि अगर हाई पीएच है तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, लो पीएच है तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। अगर मिट्टी का हाई पीएच है तो पौधे न्यूट्रिएंट्स का अपटेक नहीं कर पाते हैं, रिजल्ट आपको नहीं मिलता है और वह महंगा भी हो जाता है। तो उस खर्चे से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है यह मिट्टी का पीएच चेक करना, वो भी घर पर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार महाकाल एग्रो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख सके। आज के वीडियो में हम आपको 2 तरीके बताएंगे कि सिर्फ 1 मिनट में मिट्टी का पीएच कैसे जांच करें। दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, दोनों से ही आपको क्लियर मालूम हो जाएगा कि आपकी मिट्टी का पीएच क्या है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं या बागवानी फसल की खेती करते हैं तो इन सभी के लिए सबसे जरूरी कार्य होता है सॉइल टेस्ट। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि पानी का पीएच जिससे कि आप सिंचाई करते हैं और साथ ही मिट्टी के पीएच के अनुसार आपको फर्टिलाइजर डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, सॉइल टेस्ट आप घर पर ही सिर्फ 1 मिनट में कैसे कर सकते हैं वो बताती हूँ। सॉइल टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो लगभग 60 से 100 रुपए का लिटमस पेपर या फिर इंडिकेटर पेपर आपके पास होना चाहिए। ऐसा दिखने वाला लिटमस पेपर आपको ऑनलाइन या आपकी नजदीकी दुकान से मिल जाएगा। इससे आप पानी का और मिट्टी का पीएच चेक कर सकते हैं। यह पेपर से आप 14 तक पीएच मालूम कर पाएंगे। इसके साथ में ही इस टाइप की छोटी सी टिप्स आती है जो आपको काम लगेगी। अब देखते हैं दोस्तों कि पीएच कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले पीएच चेक करने के लिए आपको मिट्टी का सैंपल लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही आपको वी आकार में गड्ढा बनाना है। अगर बागवानी खेती कर रहे हैं तो 1 फीट गहरा गड्ढा भी बना सकते हैं और अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं 20 सेंटीमीटर तक वी शेप का गहरा गड्ढा बना ले। गड्ढे के दोनों बाजू से लगभग 500 ग्राम जितनी मिट्टी आपको लेनी होगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी तक दी गई जानकारी से संबंधित सवाल हो तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछें। अब आगे सवाल होगा कि मिट्टी कहाँ की लेनी है। मिट्टी के सैंपल लेते समय आसपास कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई प्लांट में सब्जी वर्गीय खेती कर रहे हैं या अनाज वर्गीय खेती करते हैं तो आपको 3 जगह से मिट्टी नहीं लेनी है। एक पेड़ के नीचे की, दूसरी पेड़ की छाया की और तीसरी पेड़ के आसपास की। अगर आपने खेत में कोई खाद दिया है या फिर कहीं पर फर्टिलाइजर रखा है, आपका यह जिप्सम या चूना वगैरह रखा है तो उसके आसपास की मिट्टी भी नहीं लेनी चाहिए। और एक चीज ध्यान रखें कि जहाँ पर पानी भरा हो या गड्ढा हो वहाँ की मिट्टी भी आपको टेस्ट के लिए नहीं लेनी चाहिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि इन सब के पीछे के कारण क्या है? तो आज ही हमें कॉल करें। बताई गई बातों का ध्यान रख के आप हर 1 एकड़ जमीन के लिए 4 से 5 मिट्टी के सैंपल ले लीजिए। अब उसके बाद प्लास्टिक या डिस्पोजल ग्लास लेना है और मिट्टी के बराबर डिस्टिल वाटर लेना है। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं पर इसमें कभी कभार टीडीएस बहुत हाई या लो होता है। हो सकता है कि आपका टेस्ट बर्बाद हो जाए। इससे अच्छा होगा कि आप मिट्टी का पीएच डिस्टिल वाटर ही लेके करें। अब आपने जो मिट्टी को मिक्स किया था उसमें से 1 गिलास में 2 चम्मच मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी के बराबर डिस्टिल पानी ले। यह मिट्टी में पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पानी बिल्कुल ही कम है तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा ना डालें। अब यह मिट्टी को लिटमस पेपर से चेक करेंगे। अगर आपके पास डिस्टिल वाटर नहीं है तो जिससे आप सिंचाई करते हैं वही पानी इस्तेमाल करके भी चेक कर सकते हैं। मिट्टी का सैंपल जो मिक्स किया है ग्लास में, उसमें से यह लिटमस पेपर को डुबो के रखें और थोड़ी देर बाद उसको ग्लास से निकाल के चेक करें। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे ही आप मैच करके एक बार आपका मिट्टी का पीएच चेक करें। 6 से 7.2 तक जो पीएच है वो सबसे बेस्ट होता है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। अब दूसरा तरीका है सॉइल टेस्टर का इस्तेमाल करने का। यह मशीन से भी आप पानी और मिट्टी का पीएच चेक कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। पहला है मॉइस्चर, दूसरा है पीएच और तीसरा है लाइट। यह 3 ऑप्शन है तो इससे भी आप सॉइल टेस्ट कर सकते हैं।
इस तरीके से आप कम खर्चे में अच्छे से उत्पादन लीजिए। मिट्टी की पीएच कैसे बनाए रखें, उसके लिए हम अगला वीडियो पोस्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 6.5 से 7.2 तक पीएच कैसे रख सकते हैं। हाई पीएच है तो आपको क्या करना चाहिए, लो पीएच है तो आपको क्या करना चाहिए, इन सब की पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।